ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर एक विशेष चर्चा लेकर हाजिर हूँ। सूर्य का कृतिका नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में प्रवेश हो रहा है। बहुत ही अच्छी खबर है ये कि सूर्य कृतिका नक्षत्र में जा रहे हैं। आपके लिए ऐसा सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि कोई भी ग्रह जब किसी नक्षत्र में जाता है तो उसका क्या असर है, ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत फ़र्क पड़ेगा। मेष राशि में है सूर्य, चुनाव होने वाले हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सूर्य पावरफुल हो जाएंगे। सूर्य सरकार के स्वामी होते हैं। सूर्य जो होते हैं कोई भी नौकरी के स्वामी होते हैं। आपके अंदर की अग्नि, जोश, धीरज, हिम्मत, हौसला, इस सब के स्वामी होते हैं सूर्य। और अचानक से बूस्ट मिलता है। अगर कहीं आवेदन भरा है, टेंडर भरा है गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, अचानक से बूस्ट मिलता है जब इंसान को नक्षत्र उसका फेवरेबल मिल जाता है। इतने दिनों तक सूर्य मेष राशि में उच्च के हैं, याद रखें। और उच्च के सूर्य होते हुए भी मेष राशि में अपना बहुत ज़्यादा चमत्कार नहीं दिखा पाए, क्योंकि वो शुक्र के नक्षत्र में थे और शुक्र अस्त थे और शुक्र के नक्षत्र में वो अनकंफर्टेबल थे। सूर्य शुक्र अमित्र हैं, शत्रु हैं। और यहाँ पर लोगों को फायदे होते होते विलंब हो रहा है। कई सारे काम उनकी बत्ती बुझ गई है दिमाग की, क्योंकि सूर्य आपका दिमाग है, सूर्य आपका हौसला है, हिम्मत है, सूर्य आपका पराक्रम है, शूर वीरता है। इन सब बातों को लेकर आप थोड़े ठंडे पड़ गए, क्योंकि सूर्य शुक्र कॉम्बिनेशन हुआ और सूर्य शुक्र कॉम्बिनेशन को लेकर आपसे वो काम नहीं हुआ जो आप एक्चुअली करके दिखाना चाहते थे, डैशिंगनेस और अपनी हिम्मत से। तो चलिए, अब आपको हिम्मत देने के लिए जैसे ही सूर्य 11 मई को कृतिका नक्षत्र में जाएंगे, 4 दिन का खेल है। आपको बता दूं, 4 दिन का, 11, 12, 13, 14, क्योंकि 11 तारीख को सुबह 7:01 पर सूर्य कृतिका नक्षत्र में चले जाएंगे और 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 3 से 4 दिन आपको जो ये मिलते हैं बहुत ही खास है। जिन लोगों के केसेस, विवाद या कुछ पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद अटके हुए हैं, गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड कई काम बनाने हैं, जिन लोगों को नौकरी चाहिए, आवेदन चाहिए, जिन लोगों के लिए कोई टेंडर भरे हुए हैं, जिन लोगों को नेतागिरी अभिनेतागिरी करनी है, जिन लोगों का मन बुझ गया है, जिन लोगों को हड्डियों से रिलेटेड परेशानियां हैं, स्पॉन्डिलाइटिस है, स्लिप डिस्क है, स्ट्रेस है, उससे रिलेटेड आपको ऑपरेशंस हैं, उन सभी के लिए एक अच्छी खबर के सूर्य जो हैं वो कृतिका नक्षत्र में 3 दिन में आपको जलवा करके दिखा सकते हैं। अगर आप उस जलवे के हिसाब से चलें, कमर कस लें और अपने काम के पीछे पड़ जाएं। हालांकि शुक्र अस्त हैं, गुरु अस्त हैं, कोई ये कह सकता है कि तारा डूब गया है और शुभ कर्म नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से जब जागो तब सवेरा होता है। कोई ऐसा वक्त नहीं होता जो प्रभु का नहीं होता है। और जिस पर जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो अगर आप पर राम की कृपा है तो सारे नवग्रह आपका साथ देंगे और आपका काम अवश्य होकर रहेगा, चाहे शुक्र अस्त हो, चाहे गुरु अस्त हो। इसका अनुभव मुझे प्रत्यक्ष रूप से कई बार आ चुका है। तो चलिए, मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी से नम्र निवेदन करती हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल youtube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं ज़्यादातर राशि पर लग्न के अनुसार बताती हूँ, लेकिन इन केस बात चलती है राहु केतु गुरु शनि की, मुख्य ग्रहों की, तो मैं राशि से भी बताती हूँ आप सभी को राशि फल और सभी के लिए एक सामंजस्य बिठाती हूँ जो आपको फेवर करेगा। आगे मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। 11 मई को सूर्य कृतिका नक्षत्र में सुबह 7:01 पर प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर वो 24 मई तक रहने वाले हैं। ये बहुत ज़बरदस्त खेला हो सकता था कृतिका नक्षत्र में जाने का सूर्य का, लेकिन 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर उनकी जो मेष राशि की उच्च की ताकत थी वो आधी हो जाएगी।
तो मैंने जो अपने वीडियो का नाम रखा है 3 से 3.5 दिन का जलवा, ये आपके लिए जीवन में बहुत उपयोगी हो सकता है। एक क्षण में इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है, लेकिन उसको कर्म करने की ज़रूरत होती है, काम को पुश करने की ज़रूरत होती है। ये मैं आपको कोई वादा नहीं दे रही हूं कि आपका काम होके रहेगा। काम तब होके रहेगा जब आप 3 से 3.5 दिन में अपने काम को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, काम होके रहेगा। तो मैं कामिनी खन्ना आपको बता रही थी कि 11 मई को सूर्य कृतिका नक्षत्र में जाएंगे, जहां पर 24 मई तक रहेंगे, फिर वो रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे। कृतिका नक्षत्र के विषय में अगर मैं कहूं तो यह तीसरा नक्षत्र है नक्षत्र मालिका का, और मेष राशि में आता है। मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य है और अग्नि इसके देवता हैं, तो अग्नि का स्वामी भी सूर्य होता है। तो टोटली कृतिका नक्षत्र पे जो प्रभाव रहता है वो सूर्य का रहता है। ये नक्षत्र शुरू होता है 26.5 डिग्री से लेकर मेष राशि के आगे चले जाने के बाद वृष राशि में 10 डिग्री तक। इस पर वृषभ राशि में जाने के बाद शुक्र का भी प्रभाव आ जाता है। इसका जो चिन्ह है वो तेज धार वाला औजार है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं, जैसे औजार की तरह बात लगती है, इनके बोलने में बहुत सत्य होता है, सच होता है। आलोचना, टीका और तंज ये भी हो सकता है इस नक्षत्र में। तो आपको तो जो जलवा दिखाना है अपना, वो वृषभ राशि में सूर्य प्रवेश कर जाए उससे पहले दिखाना है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा जो शुक्र प्रभावित लोग हैं, जिन लोगों को शुक्र ज़्यादा फायदा देते हैं, उन लोगों के लिए ये एक समस्या ना हो, इसलिए शुक्र खुद प्रवेश कर जाने वाले हैं वृषभ राशि में, इसलिए इसकी चिंता भी आप मत कीजिएगा। सूर्य के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, शुक्र के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ और गायत्री जप और वैदिक गायत्री जप 12 नाम, ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। और शुक्र के लिए माता रानी के, महालक्ष्मी के, चंडी के मंत्र और साथ में शुक्र के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देती हूँ उपाय। ये सब सूर्य और शुक्र के उपाय आप कर सकते हैं, मंत्रों को घर में लगा सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, सुन सकते हैं। आइए हम जानते हैं संक्षेप में, क्योंकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब मुझे फटाफट बताना है कि आपके किसके कारक है, इन किन को काम बनाना है और क्या क्या काम बनाना है। तो सूर्य कृतिका नक्षत्र में जाएंगे तो क्या अच्छा असर होगा, इसकी पूर्ण विवेचना मैं आपके साथ कर रही हूँ। मेष राशि, सूर्य आपके 3 दिनों के लिए लग्न में, आपको कई सारे काम, बच्चों के एडमिशन से लेके, अपनी व्यवसाय से लेके, अपने कोई नए आवेदन, कोई नौकरी से रिलेटेड बनाने, फटाफट बनाइए। पढ़ाई से रिलेटेड बनाने हैं तो बनाइए। उसके बाद आपकी वाणी में बड़ा ओज रहेगा और धन संचित होने में थोड़ी दिक्कत तो रहेगी, लेकिन आप कर ज़रूर सकते हैं अगर आपकी दिमाग सही चले तो। और परिवार के साथ मनमुटाव हो सकता है, इसलिए आप कटु ना बोलें, क्रूरता ना दिखाएं, गुस्सा ना करें। वृषभ राशि, आपके लग्न में आकर सूर्य महाराज जो हैं पहले से ही आपके लग्नेश को अस्त कर चुके हैं, तो आपको शुक्र के उपाय करने की बहुत ज़रूरत है। और आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि जो आपके विदेश में काम अटके हुए हैं वो आप फटाफट बना सकते हैं इन 3 दिनों में। और आपके प्रेम संबंधों में जो तकलीफ़ें आपको चल रही हैं वो, उसके लिए तो आपको थोड़ा रुकना तो पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर आपको बोलना कम है, आपको कटु नहीं बोलना है। आपके लग्न में भी सूर्य आ जाए तो आपको अपना स्वभाव मृदु रखना है। माता पक्ष की तबीयत संभालनी है। घर परिवार में वाहन वगैरह चलाते समय धीमा गति रखनी है, और प्रॉपर्टी वगैरह लेते समय भी ध्यान से बिना स्ट्रेस किए काम करना है। मिथुन राशि, आपके लिए अब देखिए यात्राओं में आपको बड़ा लाभ हो सकता है। इन दिनों में कोई यात्रा आपने डिसाइड की है 11, 12, 13, 14, तो आप फटाफट अपने काम बनाइए। बड़ा लाभ गवर्नमेंट से रिलेटेड, सरकारी दरबारी कोई काम, कोई नौकरी पेशा, कोई केसेस, विवाद से रिलेटेड बातें, बड़े भाई बहनों से सपोर्ट, पिता से सपोर्ट, छोटे भाई बहनों से सपोर्ट अवश्य होगा। और बाद में आपके प्रेम संबंधों में आ सकती है खटास, या आपके विदेश रिलेटेड काम टेंशन में आ सकते हैं, इसलिए अभी ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन बाद में आपको एक बात का तो रोशनी पड़ जाएगी कि आप विदेश में काम कर सकते हैं या नहीं। कर्क राशि, आपके लिए कुछ ऐसा चमत्कार होगा 3-4 दिनों में जब आप काम करेंगे। याद रखिए, कोई चमत्कार बिना काम करे नहीं होता। आपको पुश करना होगा, अपने पिता की हेल्प लेनी होगी, सरकारी हेल्प लेनी होगी। कोई काम अटका हुआ है, आवेदन अटका हुआ है, नौकरी अटकी हुई है, कोई कागज़ पत्र अटका हुआ है,
अवश्य कीजिए काम, आपके कई सारे काम बनते नज़र आते हैं मुझे। और इसी दौरान आपके काम जो हैं घर परिवार में धन लाने का, धन संचित करने का, अपना भाषण, नेतागिरी, अभिनेतागिरी वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा अवसर होगा। साथ में लाभ में भी सूर्य आकर आपको नुकसान नहीं देने वाले, वहाँ पर भी आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। पुश करिए कामों को, कैसे इस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड तकलीफ तो होगी, भाग दौड़ बहुत रहेगी, लेकिन आपका काम बनते नजर आता है मुझे। सिंह राशि, कई काम आपके अटके हुए थे नसीब से मिलते हैं जो अब होंगे। करिए अपना इलाज, करिए अपने काम, निकलिए यात्रा पर। कुछ बड़े भाई बहनों से, पिता से फ़ायदा लीजिए, कोई नौकरी के लिए आवेदन भरे, आगे बढ़िए। दशम में आकर भी सूर्य खराब नहीं होगा आपका, आपको कई फायदे अब लगातार 1.5 महीने तक हो सकते हैं। सिंह राशि वालों, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपको अगर मैं कहूँ कि आपको सिर्फ यात्रा में अपनी तबीयत, काम करते वक्त ज़्यादा थकना, पिता की तबीयत संभालना ज़रूरी रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ मन मुटाव ना करें तो अच्छा रहेगा। तो अदरवाइज़ आपके लिए ये स्थानांतरण सूर्य का, और ये सूर्य की बहुत अच्छी स्थिति है रहेगी कि सूर्य कृतिका नक्षत्र में जा रहे हैं। कन्या राशि, तबीयत पर प्रकाश पड़ जाएगा। क्या तबीयत खराब थी, व्यवसाय कैसे करना है समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाएगा कि आपको कितना आगे बढ़ना है। कुछ काम लेकर, अपने पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कुछ काम लेकर, कुछ गवर्नमेंट के जो आवेदन भरे थे और जो भाग्य से काम होने वाले थे, उसमें भाग दौड़, थकन, बेचैनी बहुत हो सकती है, लेकिन पैसे भी खर्च हो सकते हैं। और मेरे हिसाब से इन्वेस्ट ना करें तो अच्छा है, लेकिन विदेश रिलेटेड काम फिलहाल बनते नज़र आते हैं मुझे। प्रेम संबंधों से भी आपको सपोर्ट मिलता है। तुला राशि, आपके लिए अब देखिए कई सारे काम आपके लाभ से रिलेटेड बनाने को, आपके विवाहित जीवन के स्वामी, व्यवसायिक जीवन के स्वामी साथ में मिल जाएंगे और आपका बिजनेस बूम करेगा। 3 दिन में दुनिया बदल जाती है अगर इंसान उसको पुश करे। तो पुश करो। केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कई काम आपके बनते नजर आते हैं। पिता का सहयोग, बड़े भाई बहनों से सहयोग भी आपको खूब मिलेगा। वृश्चिक राशि, कई सारे काम बनाने के लिए सूर्य महाराज आपको षष्ठ भाव में बैठकर कोई डील बड़ी करनी है, कर डालो। कोई बड़ा काम करना है, पेपरबाजी करनी है, कोई एग्रीमेंट साइन करने हैं, कर डालो। कुछ पिता से रिलेटेड समस्याएं हैं, उनकी भी सॉर्टेड कर दो। आने वाले दिनों में फिर आपको अपने विवाहित जीवन के स्वामी के साथ बिना बेचैनी किए अपने कामों को ख़त्म करना है। आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी कोई बेचैनी नहीं करनी है। आगे व्यवसाय बढ़ने की पूर्ण आशंका रहेगी, इसलिए कोई भी काम करते वक्त आपको बिल्कुल भी निर्धोक काम करना है। धनु राशि, दिमाग चलेगा प्रखर, बेचैनी नहीं रहेगी। कुछ काम आपके एडमिशन्स अचानक बन जाएंगे, और बनेंगे कैसे, आप पुश करेंगे, आप फ़ोन करेंगे, आप बात करेंगे। कई सारे काम नसीब से रिलेटेड भी बनेंगे। नसीब से नया व्यवसाय, नई नौकरी मिल सकती है। बड़े भाई बहन, छोटे बच्चों से आपके सपोर्ट मिल जाएगा। उनका रिजल्ट वगैरह आना है तो अच्छा रिजल्ट लगेगा। मकर राशि, तबीयत हरी भरी हो जाएगी। अचानक से माता पक्ष की भी, आपकी भी 3 दिन में पता चलेगा कि क्यों हार्ट प्रॉब्लम थी, क्यों हड्डियों की प्रॉब्लम थी, क्यों घुटने में दर्द था माता के, सब कुछ खुल सकता है। बशर्ते कि आप डायग्नोस करवाओ, बशर्ते कि आगे बढ़ो। वाहन लो, प्रॉपर्टी लो, इसकी डील 3-4 दिन में अगर पेपरबाजी करनी है तो करो, और साथ में कोई इन्वेस्टमेंट संभल के करो जिसमें आपको नुकसान ना हो। आगे चल के फिर मानसिक बेचैनी रह सकती है आपको, लेकिन मानसिक बेचैनी में भी आपके मित्रों से सहयोग और कई सारे गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से काम करने के आपको सूझेगी। कुंभ राशि, यात्रा पर खूब फायदा हो सकता है 2 से 3 दिनों में, 11, 12, 13, और आप निकलिए। आपके छोटे भाई बहनों से काम बनने, कुछ काम आपके विवाहित जीवन, व्यवसायिक जीवन के पार्टनर के साथ मिलके करने हैं। कुछ काम आपको आपके छोटे भाई बहनों के साथ मिलके करने हैं। उत्साह पराक्रम एकदम बूम करेगा। 3 दिन तक आप इतना सोचोगे कि मैं ये भी कर डालूँ, वो भी कर डालूँ, कर डालो। रुको नहीं, दिन रात एक करके अपना काम खत्म करो। बिजनेस को आगे बढ़ाना, नौकरी के लिए आवेदन भरा, नौकरी मिल सकती है, इंक्रीमेंट मिल सकती है, आगे बढ़ो। मीन राशि, कुछ काम आप बनाना चाहते थे, अपने परिवार से रिलेटेड संचित धन करना, उनके साथ कुछ बातें करनी, उनके साथ मिलके कोई बिजनेस करना, कोई नौकरी पानी, कोई लोन लेना, कोई बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार करने, तो इसमें आपको यश मिलेगा। ये भी याद रखें, आपके कुछ विरोधी जो सक्रिय थे वो शांत हो जाएंगे, और आपकी तबीयत अचानक से अच्छी दिखती है मुझे। हालांकि षष्ठ भाव का स्वामी द्वितीय में जाना कोई बहुत बड़ी कोई घटना नहीं, लेकिन फिर भी
आपको होने जा रहा फायदा। नेतागिरी अभिनेतागिरी बोलने चालने में आपके बड़ा तेज ओज रहेगा। बाद में भी आपको यात्राओं में कई सारे फायदे होंगे। यात्रा पे यात्रा, यात्रा पे यात्रा बहुत दिखती है आपकी। मनोरंजन से ज़्यादा काम की यात्रा दिखती है और आप उसके लिए तत्पर रहना ताकि सूर्य महाराज आपके सारे काम बनाएं। छोटे भाई बहनों की तबीयत का ध्यान रखना और कम से कम बात करना, काम ज़्यादा करना। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है सूर्य के कृतिका नक्षत्र में जाने का। इसे लाइटली मत लीजिएगा। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। और प्लीज़ एक बार फिर से निवेदन के सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है मेरा चैनल। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची आए भैया। दुनिया से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं।